डन। हाँ चालू करें। तुम्हारे नाटक इतने रहते हैं, सबका टाइम वेस्ट कराते हो तुम बैठे बैठे। मैं तो कितनी देर पहले से ही स्टार्ट हो चुकी थी, सर ही नहीं आ रहे थे। आज भी ये दिल उसी की नहीं बली देती है। अरे वो दिल उसी की नहीं लगता। हाँ तुम लोगों का बैच में तुम्हारे साथ में यहाँ पे भी रहते हैं कोई ना कोई, थ्योरी में और प्रैक्टिकल में भी रहता है कोई ना कोई, है ना। वो जो आर्ट वाले बच्चे हैं उनके साथ में कोई रहता है। जिस टाइम पे उनको प्रैक्टिकल होता है उस टाइम पे मैं 12 बजे वालों की क्लास ले रहा हूँ। जगदीश सर तो यही 1 घंटे का टाइम मिलता है, जो भी डाउट वगैरह होते हैं वो इसी 1 घंटे में होता है, सुबह 8 से। मेरे को तो डाउट पूछने का भी टाइम नहीं मिल रहा, मेरा भी टाइम नहीं पाला। ठीक है। बाकी 12 बजे वालों के साथ में तो मैं देखो 12 बजे से लेकर के 6 बजे तक रहता ही हूँ। आप लोगों के साथ में जगदीश सर रहते हैं ना, उनके साथ में नहीं रहता हूँ। 12 बजे वाले तो बहुत कुछ सीख गए। सीख गए? क्या सीख गए? तो नहीं नहीं वो अभी End ऐड हो बहुत- गए उनके, वो तो बैच पुराना है WordPress वैसे, हो गया। अपने जो पुराना है बैच। क्या क्या हो गया सर, उनकी क्या क्या टॉपिक? सर उनमें से कितनों की जॉब लगी? उनका वर्डप्रेस हो गया, गूगल एड्स हो गया और एसईओ हो गया। गूगल वर्डप्रेस। सर जॉब लगी कि उनमें से किसी की? हाँ, एक ही लगी है। एक चीज उसकी तो पता है रोहित की, उसके अलावा कोई और भरत है। लगी? रोहित की डिजिटल मार्केटिंग में है ना, जो वीडियो वगैरह वो तो अलग है। बेसिकली वही है, मार्केटिंग एसएमएम दिख रहा है। एडिटिंग से लेकर पूरा स्टार्टिंग से ही है। सब कुछ बढ़िया है, कमाई तो ठीक ही है उसकी। और भरत की जो लगी है जो आप बता रहे हो वो हाँ, भरत की लगी मार्केटिंग एजेंसी। मार्केटिंग एजेंसी। मार्केटिंग आराम एजेंसी। से। मैं क्या सैलरी? 20-25 हज़ार में कुछ नहीं निकलता। सैलरी का तो मैंने बताया। ऊपर का भी कितनी आता कितनी बताओ? सैलरी ऊपर का ज्यादा है। मैं मेरा पूछता गांव हूँ। से तो मैंने कुछ पूछा नहीं ही नहीं। है। अभी देखो बातचीत मत रखो और बताओ, आप लोगों ने कुछ बनाया भी है नहीं? सर बनाया ना? कुछ किया है? हाँ सर। सर सर किया है। हाँ किया है। सर किया है। नहीं किया कुछ भी? क्यों? यार वो लोग भरत- मेरे पास कहाँ से आ रहा है ना, शर्म नहीं लगी ना उनसे। सर एक है ना वेबसाइट खोलो ना। तो आप लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हो क्या? जब सर, हमसे ज्यादा कोई नहीं तो करता। एक दूसरे से पूछा करो कि क्या क्या करना है, कैसे करना है ना। इन्फिनिटी के बारे में पता है? इन्फिनिटी करके एक वेबसाइट है या डोमेन, सब डोमेन तो आपके पास में हो गई। सब डोमेन है। हाँ। तो सब डोमेन पे मैंने प्रोसेस दिखाया था शायद आपको स्टेप बाय स्टेप कि पहले वर्डप्रेस में जो है जनरल सेटिंग करनी है, उसके बाद में थीम शो करना है। मतलब लिखवाया कुछ नहीं, अपन ने सारा प्रैक्टिकली किया है। सर इनका वो स्टेप बाय स्टेप भी बता दो ना, स्टेप बाय स्टेप वैसे कुछ बना दो इनका। देखो सभी प्रैक्टिस करो, ठीक है, तभी हो पाएगा सारी चीजें, नहीं तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको आपको स्टेप बाय स्टेप कहां से स्टार्ट करना है। इस वाले डैशबोर्ड पर तो पहुंच गए हो ना, है ना, यहां तक पहुंच गए हो ना, ठीक है। इसके बाद आप बता दो कुछ चीजें, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वो चीजें करोगे आप तो हो जाएगा। आपको उस साइड पे कीजिए। देखो सभी को एक साथ करना है, ठीक है, किसी का भी छूटना नहीं चाहिए, चीजें करते चलो और चलो। मैं तो नहीं छूटी मेरे पास नहीं। जैसे आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है, उससे पहले का प्रोसेस तो आप जानते ही हो, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का डोमेन होस्टिंग को कनेक्ट करना और होस्टिंग में जाकर के वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना, ठीक है। ये चीज करने के बाद में आप जब वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाओगे, कहां पर? WP वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाओगे, तब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको बता रहा हूं क्या क्या करना है, ठीक है। वो चीजें करते चले जाना। स्टेप 1 आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जनरल सेटिंग करनी है। क्या करना है? जनरल सेटिंग। सबसे पहले आपको सेटिंग में आना है, वेबसाइट की सेटिंग में आने के बाद में जनरल सेटिंग, ठीक है। सेटिंग के अंदर जनरल सेटिंग
और यहाँ पे आपको 4 चीजें करनी है, ठीक है। 3-4 चीजें अपडेट करनी है यहाँ पे जनरल सेटिंग में। क्या क्या चीजें हैं वो जनरल सेटिंग में आपको मिलेंगे। सबसे पहले मिलेगा आपको साइट का टाइटल, साइट टाइटल। उसके बाद में आपको मिलेगा साइट की टैगलाइन, ठीक है। उसके बाद मिलेगा साइट आइकन और उसके बाद में टाइम जोन, ठीक है। ये चारों चीजें यहाँ पे आपको करनी है। चारों चीजें क्लियर है ना, क्या क्या है। सबसे पहले साइट टाइटल। साइट टाइटल क्या होता है, जब भी आपकी वेबसाइट ओपन होती है तो ब्राउजर में जब ऊपर आता है ना, ऊपर टैब आती है ना, तो यहाँ पर एक तो ये आता है आपका साइट आइकन। क्या आता है, साइट आइकन आता है सबसे ऊपर, है ना। और यहाँ पे आपकी वेबसाइट का टाइटल लिखा हुआ आता है। जो भी आप डालोगे ना, जब होम पेज पे आप होगे तो यहाँ पे जो साइट का टाइटल आपने डाला है वो यहाँ पे आएगा। और उसी के बाद में अगर साइट टाइटल छोटा सा है कुछ और यहाँ पे स्पेस बचता है तो आपकी साइट की टैगलाइन शो होगी यहाँ पे, ठीक है। चलो बाद में दिखाऊंगा अभी ये सब चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी साइट का आइकन दिखता है सबसे ऊपर और यहाँ पे साइट का टाइटल दिखता है। साइट आइकन और साइट लोगो में क्या डिफरेंस है, लोगो और आइकन में? आइकन तो फेव आइकन के जैसे ऊपर दिखता है। आइकन फेव आइकन को ही आइकन बोलते हैं और छोटा सा दिखता है क्योंकि ये तो हम सिर्फ इसमें अपने लोगो का जो होता है ना वर्ड, लोगो का वर्ड नहीं, जिससे पहचान होती है हमारी, है ना। लोगो में एक आइकन होता है, वो सिर्फ वो यूज करते हैं इसमें, है ना। जो लिखा हुआ होता है ना, वो यूज नहीं करते हैं इसमें। सिर्फ आइकन जो होता है उसमें सिर्फ वो आइकन यूज करते हैं, लोगो का आइकन, ठीक है, साइट आइकन में। उसके बाद में टाइटल और टैगलाइन तो आपको पता ही है। वेबसाइट का टाइटल में क्या डालना है आपको, जो भी आपका ब्रांड नेम है, जिस नेम से भी आपने डोमेन लिया हुआ है वही आप यहाँ पे डाल देना, है ना, टाइटल में। और उसके बाद में टैगलाइन, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी आपने देखी होगी सबकी टैगलाइन है ना। तो इसी तरह से आप भी अपनी जो भी ब्रांड आप बना रहे हो उसकी एक टैगलाइन आपको डिसाइड करनी है और वो टैगलाइन आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। और कोशिश करो अगर आप उसको लोगो में भी डाल पाओ, लोगो में भी डाल सकते हो, यूज कर सकते हो आप लोगों में, ठीक है। तो ये 3 चीजें हो गई। उसके बाद में आता है आपका टाइम जोन। हमारा टाइम जोन क्या है, इंडिया का कोलकाता। तो यहाँ से आपको कोलकाता चूज करना है, कोलकाता का ऑप्शन मिल जाएगा ना। और कहीं पे अगर कोलकाता का ऑप्शन नहीं मिलता है तो वहाँ पे क्या होता है 530, है ना, 530 मिलता है, तो वो चीज आप कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो वेबसाइट जब आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया तो सबसे पहले ये चीजें आपको करनी है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद में आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, सबसे पहले फिर थीम इंस्टॉल करनी है आपको। उसके बाद में क्या करना है, हाँ, स्टेप 2 पे आ गए हम। और स्टेप 2 पे हमें क्या करना है, एक थीम इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल वर्डप्रेस थीम, ठीक है। इंस्टॉल वर्डप्रेस थीम, तो इसके लिए आपको क्या करना है, थीम वाले सेक्शन में आना है, थीम, और उसके बाद में ऐड न्यू, ठीक है। और उसके बाद में ऐड न्यू के बाद में आप करोगे सर्च, ठीक है। और 2 थीम आपको रिकमेंडेड है, मैंने काफी यूज किए हैं। एक तो हो गया OCMWP और एक हो गया एक्स्ट्रा, ठीक है। इनको आप इंस्टॉल कर सकते हो, इनमें से कोई सी भी, दोनों अच्छी थीम है। स्टेप 2 हमने थीम इंस्टॉल की। अब इसके बाद में क्या करना है, स्टेप 3, स्टेप 3 आपको क्या करना है, जो भी प्लगइन्स हैं वो इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। इंस्टॉल प्लगइन्स। प्लगइन्स में जब आप आओगे तो सबसे पहले आपको एलिमेंटर करना है। सबसे पहले आपको एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल करना है, ठीक है।
उसके बाद में जब आप वेबसाइट बनाते हो तो हेडर फुटर के लिए आप यूआई इंस्टॉल कर दोगे, है ना। कस्टम हेडर फुटर इसमें आप बना सकते हो अपनी वेबसाइट का। उसके बाद में फ्लुएंट फॉर्म। फॉर्म बनाने के लिए फ्लुएंट फॉर्म, ठीक है। मैं आपको कुछ प्लगइन्स के नाम बता दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है आपको एक वेबसाइट में सारे के सारे प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं, है ना। जिस फंक्शनैलिटी की भी आपको जरूरत है अपनी वेबसाइट पर उसके अकॉर्डिंग आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। एक वेबसाइट पर सारे प्लगइन इंस्टॉल नहीं करने हैं, ठीक है। जिस भी फंक्शनैलिटी की आपको जरूरत है उससे रिलेटेड जो प्लगइन आपके पास में है वो आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तीसरा फ्लुएंट फॉर्म हो गया। जैसे चौथा हो गया स्मार्ट स्लाइडर 3, स्मार्ट स्लाइडर 3। और पांचवा प्लगइन हम इंस्टॉल कर सकते हैं पॉपअप मेकर, पॉपअप मेकर हो गया। छठा हम इंस्टॉल कर सकते हैं एलिमेंट्स किट, ठीक है। तो ये प्लगइन्स इनफ है। इनसे अलग कुछ फंक्शनैलिटी ऐड ऑन करनी हो बताओ, उससे रिलेटेड प्लगइन फिर बताऊंगा मैं। आएंगे तब लिख लेंगे। पॉपअप मेकर क्या होता है? पॉपअप मेकर से हम जो पॉपअप होते हैं बनाने के। वेबसाइट में ऑटो पॉपअप आता है, या फिर हमें किसी बटन के ऊपर पॉपअप लगाना है कि कोई बटन को प्रेस करें तो एक पॉपअप आया है ना, तो वो पॉपअप मेकर के थ्रू करते हैं ये वेबसाइट में पॉपअप लगाना। ऑलरेडी जो थीम होती है एस्टर वगैरह उसमें होता है। नहीं, तुम्हारे ठीक है। वो में है वो। मेरे रूम में नहीं है, मेरे एलिमेंट हो गया। और बताओ कुछ, बस यही है ना, ठीक है। तो ये प्लगइन्स हैं आप इंस्टॉल कर सकते हो। यूआई किसके लिए है? हेडर एंड फुटर के लिए, है ना। इसके लिए तो ये है ही है। बाकी इसमें आपको बहुत सारे एलिमेंट्स भी मिलते हैं यूआई में, है ना। एलिमेंट्स जो हम जिनसे हम वर्डप्रेस पे डिजाइनिंग करते हैं ना पेज पे, वहां पे वो एलिमेंट जो होते हैं वो भी आपको कुछ एक्स्ट्रा में मिल जाते हैं यूआई में। और एलिमेंट्स के लिए भी आपको एलिमेंट्स मिलते हैं, काफी सारे एलिमेंट्स मिलते हैं, है ना। और एक प्लगइन आप यूज कर सकते हो स्टार्टर टेम्पलेट। स्टार्टर टेम्पलेट्स किसके लिए है? रेडीमेड अगर आपको टेम्पलेट चाहिए, है ना, पूरा पेज बन जाए आपका, पूरी वेबसाइट बन जाए, तो वो आपको स्टार्टर टेम्पलेट से मिल जाएंगे, है ना। काफी सारे टेम्पलेट यहाँ पे फ्री हैं और कुछ टेम्पलेट पेड भी हैं, वो देख लेना आप यहाँ पे। और एक और स्टार्टर टेम्पलेट के जैसे एक प्लगइन है उसमें आपको स्टार्टर टेम्पलेट भी मिल जाएंगे और साथ में बहुत सारे एलिमेंट्स भी मिल जाएंगे। वो है रॉयल एलिमेंट, रॉयल, ठीक है, रॉयल एलिमेंटर। इसमें आपको टेम्पलेट भी मिल जाएंगे बने बनाए पूरे के पूरे, जिनको आप वेबसाइट पे डाल सकते हो अपने, और साथ में बहुत सारे एलिमेंट्स भी मिल जाएंगे। इसमें आपको टेम्पलेट मिलेंगे और इसमें आपको बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। एलिमेंट्स किट में काफी सारी चीजें मिलती है इसमें भी। और यूआई में हेडर फुटर बन जाएगा और एलिमेंट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। लाइट स्पीड कैश के नाम से एक एलिमेंट होता है। हाँ, वो कैशे के लिए है, वेबसाइट के कैशे वगैरह के लिए होता है वो, ठीक है। ताकि कोई भी अगर आपकी वेबसाइट को लोड करता है तो सेकंड टाइम जब वो लोड करे तो वेबसाइट फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लेगी, लेकिन सेकंड टाइम में इतना लोड नहीं लेगी वो, ठीक है। तो वो वो भी अच्छा कर सकते होता है, हो। करना चाहिए उसे। आप कर सकते हो, इतना कुछ वो तो नहीं है वैसे। किसी की स्पीड साइट में बहुत सारा है तो देखो एलिमेंटर क्या है? एलिमेंटर पेज बिल्डर है। क्या है? पेज बिल्डर, ठीक है। और उसके बाद में यूआई हेडर एंड फुटर के लिए हो गया, एलिमेंट्स के लिए हो गया, और ये फॉर्म के लिए। ये फॉर्म के लिए है। इसमें तो आ ही रहा है फॉर्म, है ना, लिखा हुआ ही आ रहा है फॉर्म। और स्मार्ट स्लाइडर 3 स्लाइडर के लिए हो गया, ठीक है। और पॉपअप मेकर, इनके तो नाम से ही पता लग रहा है ना, ये पॉपअप के लिए है, ठीक है। इन्हीं के अंदर ही आ रहा है पॉपअप, इसके अंदर आ गया। एलिमेंट्स किट एलिमेंट्स के लिए हो गया, ठीक है। और स्टार्टर टेम्पलेट रेडी टेम्पलेट्स के लिए हो गया।
रेडी टेम्पलेट्स यहाँ से आपको मिल जाएगी, और रॉयल एलिमेंटर बिग रेडी टेम्पलेट्स है ना, और साथ में आपको यहाँ पे एलिमेंट्स भी मिल जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। तो ये प्लगइन्स हैं, और ये किस किस चीज के लिए है वो भी मैंने सामने लिख दिया आपको। सर रॉयल एलिमेंटर भी टेम्पलेट्स के लिए है। हाँ टेम्पलेट्स, काफी सारे अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स साथ में मिल जाएंगे। रॉयल वाले की सबसे अच्छी तो वो है मेगा मेन्यू। मेगा मेन्यू मेगा मेन्यू भी बन जाएगी रॉयल एलिमेंटर। सर ये रॉयल एलिमेंटर ये तो शायद पेड है ना? नहीं फ्री है। नहीं फ्री था, देखो अगर सारे आप- प्लगइन फ्री भी हैं, पेड भी है, लेकिन इनमें आपको फ्री में ही इनफ चीजें मिल जाती हैं कि आपको पेड की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो रॉयल एलिमेंटर से मेगा मेन्यू बनाना चाहते हो, मेगा मेन्यू बन जाएगी, और मेगा मेन्यू एलिमेंट्स किट से बन जाएगी, ठीक है। तो अभी स्टेप 3 हो गया हमारा प्लगइन इंस्टॉल करना। जो भी प्लगइन्स हैं इंपॉर्टेंट सबने नोट कर लिए हैं ना प्लगइन्स? Yes, sir. ठीक है। इसके बाद में आते हैं स्टेप 4। अभी तक हमने क्या किया, अपनी वेबसाइट की जनरल सेटिंग कर ली है, जनरल सेटिंग के बाद में थीम इंस्टॉल कर लिए, थीम इंस्टॉल करने के बाद में प्लगइन्स इंस्टॉल कर लिए हैं, है ना। उसके बाद में अब हमें को क्या करना है, एलिमेंटर प्लगइन की एक सेटिंग जो इनएक्टिव करनी है कंटेनर वाली, वो तो कर ही लोगे, ये उसको फीचर- ऐड करो इसमें, लिखो, फीचर में जाके है ना, लिखवा दो। ठीक है। एलिमेंटर सेटिंग में आना है आपको, उसके बाद एलिमेंटर में आना है, सेटिंग में आना है, और उसके बाद फीचर्स में आना है। फीचर्स में आने के बाद में वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंटेनर का, और ये होगा बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट होगा, और इसको आपको क्या करना है, इनएक्टिव करना है। इसके बाद में स्टेप 5, ठीक है। स्टेप 5 आपको क्या करना है, परमालिंक्स कर सकते हो। ये पहले आप पेज बना लो, है ना, पेज बनाओ पहले। क्रिएट पेजेस, है ना। पेजेस कौन कौन से बना सकते हो आप? स्टार्टिंग में सबसे पहले तो आपको बनाना है होम पेज, और उसके बाद में कॉन्टैक्ट पेज, है ना। होम हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, पेज हटा देता हूं मैं यहाँ से। ठीक है, होम हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, और अबाउट अस हो गया, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, ब्लॉग पेज हो गया, है ना। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पेज है जो आप वेबसाइट पे बनाते हो, है ना। सब वेबसाइट के लिए कॉमन मान लो, आपको कोई कॉमन पेज है ना। बाकी आपकी वेबसाइट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वेबसाइट बना रहे हो, फिर उसके हिसाब से आप बहुत तरह पेज क्रिएट कर सकते हैं ना। अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट आप बना रहे हो तो लीगल पेजेस आपको और भी ऐड करने होंगे ई कॉमर्स वेबसाइट में, जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस हो गया, है ना, रिफंड एंड रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी हो गया, तो वो आपको ऐड करने होते हैं, है ना। कोई पेमेंट गेटवे भी अगर आप लोगे तो उसके लिए वो आपको बताएंगे कि ये पेजेस आपकी वेबसाइट में होने जरूरी है, ठीक है। तो ये कुछ पेजेस हो गए, ये पेज आपने क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है। स्टेप 5 था ये पेज क्रिएट आज करना, तो शांत क्यों है? और पेज क्रिएट करने के बाद में स्टेप 6 क्या करना है आपको, सेटिंग में जाके पेज Step होम 6 पेज सेट करना। हाँ, सबसे पहले आपको होम पेज सेट करना है ना। सेट होम पेज इन फ्रंट पेज, फ्रंट पेज में आपको सेट करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग में आना है, सेटिंग में आने के बाद में रीडिंग में आना है, रीडिंग में आने के बाद में एस्थेटिक पेज पे क्लिक करना है आपको, एस्थेटिक
पेज और यहाँ से सेलेक्ट होम पेज, सेलेक्ट होम, और उसके बाद में सेव करना है। ठीक है, सेव तो आपको हर चीज में करना ही करना है, कुछ भी चीज आप कर रहे हो हर चीज आपको सेव करनी है, नहीं तो वो चीज फिर इम्प्लीमेंट नहीं होगी जो भी चीज आप करोगे। ठीक है, ये किया आपने। स्टेप 6 के बाद में स्टेप 7 क्या है, इसी में ही एक स्टेप और भी एक और आ जाएगा आपका। ठीक है, सेटिंग में तो अभी आप वही सेटिंग में ही आप क्या करोगे, दोस्तों स्टेप 7 में लिखो। स्टेप 7 चेंज परमालिंक, चेंज परमालिंक। परमालिंक चेंज करने के लिए क्या करना होगा आपको, सेटिंग में आना होगा। सेटिंग में आने के बाद में परमालिंक्स वाला ऑप्शन मिलेगा आपको। परमालिंक्स में ही आपको फिर किस चीज का ऑप्शन मिलेगा, पोस्ट नेम। पोस्ट नेम वाला सेलेक्ट करना है वहां पे, है ना। हेलो, अरे आप ठीक है, क्लास में तुमने फोन किया हमारी तरफ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, परमालिंक्स चेंज करने हैं। परमालिंक्स होते क्या है, जो हम अपनी वेबसाइट में पोस्ट बना रहे हैं, पेजेस बना रहे हैं, उनके एक लिंक क्रिएट होते हैं, है ना। तो वो जो लिंक होगा, जब भी कोई हमारी वेबसाइट पे आएगा तो उसके ऊपर जो लिंक दिखता है वो क्या दिखेगा, जो वो जिस भी हमारे पेज पे होगा, हमारे डोमेन नेम के बाद में वहां पे हमारा पेज का नेम दिखेगा, है ना। और अगर पोस्ट में होगा तो पोस्ट का नेम दिखेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, पोस्ट नेम यूज करना है। वहां पे और भी होंगे, है ना, डेट एंड पोस्ट नेम होगा, है ना, और मंथ एंड पोस्ट नेम होगा, है ना। इसी तरह के पेज आईडी वाला ऑप्शन होगा। तो आपको इन सब में क्या चूज करना है, पोस्ट नेम यूज करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्टेप 7। स्टेप 7 के बाद में स्टेप 8 आता है आपका। हमने होम पेज बनाया था, होम पेज को जो है फ्रंट पेज पे सेट भी कर दिया है। ठीक है, स्टेप 8 आपका है क्रिएट ए हेडर एंड फुटर। क्रिएट हेडर एंड फुटर यूजिंग UAE। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, हमें हेडर एंड फुटर क्रिएट करने हैं यूजिंग UAE प्लगइन, है ना। UAE प्लगइन जो हमने इंस्टॉल किया था उसके थ्रू हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको आ जाना है UAE में आने के बाद में क्रिएट न्यू। ठीक है, क्रिएट न्यू के बाद में क्या करना है, हेडर क्रिएट करना है। ठीक है, और फुटर क्रिएट करना है। दोनों चीजें क्रिएट करनी है आपको। ठीक है, और यहाँ पे आपको ध्यान किस चीज का रखना है, आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले डिस्प्ले ऑन का ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, डिस्प्ले ऑन में क्या रखना है आपको, एंटायर वेबसाइट। ठीक है, जब यहाँ पे आप आओगे तो डिस्प्ले ऑन इसकी कुछ सेटिंग मिलेगी। सबसे पहले आएगा डिस्प्ले ऑन। डिस्प्ले ऑन में आपको क्या रखना है, एंटायर वेबसाइट, एंटायर वेबसाइट, है ना। डिस्प्ले ऑन पे एंटायर वेबसाइट की हमने। इसके बाद में एक ऑप्शन और आता है, किस चीज का है वो, उसमें होता है ऑल सेलेक्ट करना होता है हमें ना, कि ये किसको दिखाना है, यूजर के नाम से आता है, है ना। किस नाम से आता है, यूजर के नाम से आता है। तो इसमें हमें रखना होता है ऑल। ठीक है, ये चीज किया हमने। और साथ ही साथ में हमें एक चीज और करनी है, वो क्या है, टेम्पलेट में एलिमेंटर फुल विड्थ। क्या करना है,
बाद में क्या करते हैं सारे साथ में क्या हो रहा है टेम्पलेट में आकर के एलिमेंट फुल विड्थ एलिमेंट फुल विड्थ कर देना है इसको ठीक है। इसके बाद में आपको फिर डिजाइन करना है हेडर और फुटर को। यहाँ तक हो गया ना, स्टेप 8 में चल रहे हैं अभी हमें ना फुल विड्थ किया और इसके बाद में डिजाइन योर हेडर एंड फुटर। सर उसमें पहले मेन्यू क्रिएट करेंगे, मेन्यू क्रिएट करेंगे ना। मेन्यू क्रिएट कर सकते हो पहले हेडर फुटर मेन्यू आप पहले मेन्यू क्रिएट कर लो है ना। एलिमेंट आपको मिल जाएगा वहीं मेन्यू वाला ठीक है। मेन्यू का एलिमेंट आप लगा दो और वो उसके बाद एलिमेंट्स में जाके होगा ना अपीयरेंस में होता है अपीयरेंस में जाकर के मेन्यू क्रिएट करनी है ठीक है। डिजाइन हेडर एंड डिजाइन हेडर एंड फुटर यूजिंग एलिमेंट। एडिट विद एलिमेंट ठीक है। देखो हमने हेडर एंड फुटर क्रिएट करना है यूजिंग यूआई प्लगइन ठीक है। यूआई प्लगइन हमने हेडर फुटर के लिए इंस्टॉल किया था। यूआई प्लगइन पे जब हम आएंगे तो वहां पे क्रिएट न्यू का ऑप्शन आएगा। क्रिएट न्यू के बाद में आप पहले हेडर क्रिएट करोगे और फिर फुटर क्रिएट करोगे और जब इन दोनों को आप क्रिएट करोगे तब वहां पे डिस्प्ले ऑन में एंटायर वेबसाइट रखना है और यूजर में ऑल रखना है और टेम्पलेट के ऑप्शन में एलिमेंटर फुल विड्थ रखनी है। ये एलिमेंटर फुल विड्थ आपको हर चीज में रखनी है जिसको भी आप एलिमेंटर के थ्रू डिजाइन करोगे ठीक है। उसमें उसके बाद में हेडर और फुटर क्रिएट हो गए हैं इन सेटिंग को करते हुए तीनों सेटिंग को इनको ठीक है। उसके बाद में डिजाइन हेडर एंड फुटर कैसे करने हैं एडिट विद एलिमेंटर ठीक है। ये करना है। स्टेप 8 हो गया। स्टेप 8 के बाद में आता है स्टेप 9। स्टेप 9 क्या है? क्रिएट ए न्यू मेन्यू। क्रिएट ए न्यू मेन्यू। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपीयरेंस में आना होगा। अपीयरेंस में आने के बाद में मेन्यूज का ऑप्शन मिलेगा। मेन्यूज में आने के बाद में यहाँ पे आपको एक क्रिएट न्यू मेन्यू करना होगा। क्रिएट न्यू मेन्यू का ये सेम ऑप्शन आपको मिलेगा ना, ऐसे लिखा हो क्रिएट न्यू मेन्यू। तो आपको मेन्यू क्रिएट करनी है यहाँ पे ना। तो मेन्यू कौन सी मेन्यू क्रिएट करनी है आपको? मेन मेन्यू। मेन मेन्यू क्रिएट करनी है यूजिंग पेज। यूजिंग पेज जब आप मेन्यू क्रिएट करोगे तब यहाँ पे आपके पास में अलग अलग चीजें आएंगी। ऐसे ऑप्शंस आते हैं ना, इस साइड में तो मेन्यू क्रिएट करने का और इस साइड में अलग अलग चीजें आती हैं। यहाँ पे आएगा पेज ठीक है, और यहाँ पे आएगा पोस्ट। पोस्ट को भी आप लगा सकते हो मेन्यू में। उसके बाद में आएगा आपके पास में कस्टम लिंक। कस्टम लिंक्स वाला ऑप्शन आएगा ना। कस्टम लिंक्स का ऑप्शन बताया मैंने आपको कस्टम लिंक कैसे काम करता है, बताऊंगा अभी कैसे काम करता है ना। जैसे आपने देखा था बहुत सारे लैंडिंग पेज थे, तो लैंडिंग पेज में मेन्यू थी, लेकिन वो क्या कैसे काम कर रही थी कि हम किसी भी मेन्यू किसी भी उस पर क्लिक करते थे तो वो सेक्शन पे लेके आता था। वो अलग से किसी पेज पे नहीं लेके जाता था, वो पर्टिकुलर उसी पेज पर सेम पेज पर अलग सेक्शन पे लेके आता था है ना। लैंडिंग पेज पे अगर हमें मेन्यू बनानी है तो हम इन कस्टम लिंक्स का यूज करके
मेन्यू बनाते हैं। लेकिन सर ठीक है। वो उसके सेम पेज का लिंक तो सेम ही रहता है ऊपर से लेकर नीचे तक का। उसके लिए आईडी क्रिएट करनी है, सीएसएस आईडी क्रिएट करनी होती है, सीएसएस आईडी इसको बतानी होती है, ठीक है, वो बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो ये चीज है। अभी हम जो मेन्यू बनाएंगे वेबसाइट के लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्रिएट ए न्यू मेन्यू, और मेन्यू जो बनानी है मेन मेन्यू वो यूजिंग पेज, ये पेज का यूज करके हमें बनानी है। इसमें हमें कोई लिंक लगाने की जरूरत नहीं होती। जितने भी हमने अपनी वेबसाइट पे पेज बनाए हुए हैं वो सारे के सारे पेज यहाँ पे आ जाते हैं। उन पेज को हमने उन पेज को हमने सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करके सबसे नीचे ऑप्शन आता है ऐड मेन्यू का, है ना। ऐड मेन्यू पे जैसे क्लिक करते हैं तो वो वहाँ पे आ जाते हैं, मेन्यू में ऐड हो जाते हैं, है ना। और उनका वहीं पर ही आप सीक्वेंस सही कर सकते हो, है ना। कोई पेज ऊपर आ रहा है, आपको जो भी सीक्वेंस में रखना है वहीं पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप सीक्वेंस कर सकते हो। और सर अगर जैसे मुझे फुटर के लिए मेन्यू बनाना है फुटर के लिए नया मेन्यू बना लो। तो वो भी मेन मेन्यू में ही बनाना है या मेन देखो ये जो तो आपने मेन्यू secondary ये menu जो आप भी आता नेम है। दे रहे हो ना, ये क्या जो नेम आप यहाँ पे दे रहे हो ना, ये सिर्फ आपके याद रखने के लिए है कि मेन्यू आपने कहाँ पे यूज की है, ठीक है। ये मेन मेन्यू में रखिए क्योंकि मेन मेन्यू में काफी यूज करते हैं, हेडर में यूज करते हैं, है ना। आप फुटर के लिए बनाना चाहते हो तो आप उसका नाम फुटर दे दो, मेन्यू का नेम, ठीक है। तो वो आपको ये तो सिर्फ एक नाम है, ये आपको कहीं पे दिखेगा नहीं कि ये मेन मेन्यू है, ये फुटर की मेन्यू है ना, वो आपके याद रखने के लिए है। तो अभी ये वाली जो हमें मेन्यू क्रिएट करनी है ये पेज का यूज करके करनी है ना। तो मेन्यू हो गया, ठीक है। और इसके बाद में मेन्यू सेट कर लेनी है हेडर में, ठीक है। वो तो जब हेडर हम बनाएंगे उसको दोबारा हमने जो हेडर बनाया है उसको वापस से एडिट किया और एलिमेंट्स में जाकर के एक एलिमेंट्स मेन्यू का ले लेना है। और जब आप एलिमेंट्स लगा लोगे तो वहां से उसमें सेलेक्ट करनी है मेन्यू। अगर एक ही मेन्यू है तो एक मेन्यू आ जाएगी, लेकिन अगर आपने मल्टीपल मेन्यू बनाई हुई है, 2-3 मेन्यू बनाई हुई है, तो उनमें से सेलेक्ट करनी होगी कि आपको हेडर में लगानी कौन सी है, ठीक है। तो वहां से सेलेक्ट कर लेंगे आप, तो इस तरह से आपकी मेन्यू शो हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में हेडर फुटर हमने बना लिया है, मेन्यू हमने बना लिया है ना। अब इसके बाद में हमें लास्ट में डिजाइन करना है। स्टेप 10 में क्या करना है, होम पेज डिजाइन। स्टेप 10 स्टेप 10 में क्या करना है आपको, होम पेज डिजाइन करना है ना। डिजाइन योर डिजाइन योर होम पेज, ठीक है। और होम पेज डिजाइन करने के बाद में डिजाइन ऑल अदर पेजेस, है ना। सबसे पहले जब हमें होम पेज डिजाइन करना है, उसके बाद में बाकी सारे पेज डिजाइन करने हैं। तो इस तरह से आपकी वेबसाइट बन जाएगी, ठीक है। अब मेन पार्ट यही है कि जो हम डिजाइन करते हैं तो एलिमेंटर के थ्रू डिजाइन करते हैं, तो वहां से एलिमेंट्स हमें पिक करने होते हैं, है ना। और वहां पेज पे लगाने होते हैं एलिमेंट्स, और फिर बाद में उनकी सेटिंग करनी होती है, फॉर्मेटिंग करनी होती है, ठीक है। मेन चीज ये है। उससे पहले कि सेम स्टेप आपके पास में ये है, हर वेबसाइट में सेम रहते हैं ना सारे स्टेप। ठीक है, ये स्टेप है सारे स्टेप, ठीक है। तो 10 स्टेप हो गए, 10 स्टेप इनके हेल्प से आप लोग कर लेना है ना। अब तो हो जाएगा ना आपसे भी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिखवाया मैंने, है ना। सर एक बार वो वाला बता दो, मेन्यू वाला कौन वो सा सेम पेज में जो अपन है ना वो करते हैं ना, मेन्यू वाला, है ना। सेम पेज। सेम पेज, ठीक है, वो बताता हूँ बढ़िया ना। हेडर फुटर वाला ठीक है, ये चीज कर लेना। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेम पेज में आप मेन्यू कैसे यूज करोगे, मेन्यू कैसे बनाओगे, है ना, वेबसाइट के लिए, और मेन्यू आप कैसे बनाओगे लैंडिंग पेज के लिए। दोनों के लिए अलग अलग तरह से मेन्यू बनेगी, तो वो चीज देखते हैं एक बार, ठीक है। बेसिक वेबसाइट जो होती है उनमें सब यही चीजें होती हैं, ठीक है। इसके बाद में हम अब करियर परसों से स्टार्ट कर देंगे ई-कॉमर्स वेबसाइट,
ठीक है। हाँ, लेकिन जैसे अपना ये बेसिक डिज़ाइन है, इसके अंदर जैसे मान लो मैंने 2 इनर सेक्शन के साथ बनाया है, अब उन दोनों के अंदर दोनों इमेज डाली है तो वो दोनों बिल्कुल क्लोज बाय आ जाएगी, जैसे अटैच ही हो गई। तो वो अगर वैसा पॉसिबल हो नहीं पा रहा, मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो उनको अलग अलग करना है, दोनों को अटैच करना है, बिल्कुल attach करना है। 2 इनर सेक्शन बना के दोनों को बिल्कुल क्लोज बाय अटैच करना है। हो जाएगा। उसको मार्जिनल तो सारा का सारा वहाँ पे जो यूज होगा वो मार्जिन और पैड का यूज होगा। हाँ मार्जिन और पैड बैठा नहीं, मैंने ट्राई बहुत सारी किए हैं। मुझे बताना मैं करूँगी। सर ये अब चलो एक अभी देखो, अभी हम क्या करते हैं, हमने हेडर और फुटर इस वेबसाइट में नहीं बनाया है, ये जो हमने वेबसाइट बनाई थी है ना, हेडर फुटर हमें बनाना है। तो अभी मैं टेम्परेरी ऐसे हेडर बना देता हूँ, ठीक है, आपको दिखाने के लिए कि मेन्यू कैसे काम करती है, ठीक है। तो यूएई में मैं आया यहाँ पे, यूएई में आने के बाद देखो हेडर फुटर हमने बनाया हुआ है लेकिन डिजाइन नहीं किए हैं, है ना। तो यहाँ से मैं हेडर में आया और सबसे पहले मेन्यू ही बना लेते हैं, हेडर में क्योंकि हमें मेन्यू लगानी होगी, हेडर तो हमने बनाया हुआ है ना। तो मेन्यू अपीयरेंस में आके मेन्यूज का ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अपीयरेंस में मेन्यूज में आने के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट योर फर्स्ट मेन्यू बिलो, नीचे अपनी एक न्यू मेन्यू बनाई है ना। उसके बाद में मेन्यू का नेम यहाँ पे देना है, तो क्योंकि मुझे मेन मेन्यू नहीं है अपनी, तो मैं इसका नाम भी दे देता हूँ मेन मेन्यू। ये जो नेम हम यहाँ पे दे रहे हैं ये कहीं पे भी हमें दिखेगा नहीं वेबसाइट पे, है ना, ना हमारे यूजर को दिखेगा, किसी को नहीं दिखेगा। ये सिर्फ हमारे याद रखने के लिए है कि ये मेन्यू जो हमने बनाई है इसको यूज कहाँ पे किया है, ठीक है। तो इसके बाद में हमने नेम दिया, नेम देने के बाद में नीचे आएगा क्रिएट मेन्यू, तो क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करना है। अब ये हमारी मेन्यू क्रिएट हो गई है, ठीक है, मेन्यू क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में आपको जो ये कुछ आइटम दिख रहे हैं ना, ऐड मेन्यू आइटम है ना, इन सब का यूज करके मेन्यू बनाते हैं। सबसे पहले ऊपर आता है आपके पास में पेजेस, तो हम पेज का यूज करके मेन्यू बनाते हैं ना। तो पेज अगर आपको यूज करने हैं तो आप पेज यूज कर लेना, सबसे ज्यादा पेज ही यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे पोस्ट, अगर आप चाहते हो कि मेन्यू में आप पोस्ट लगाना चाहते हो, है ना, तो वो पोस्ट भी आप लगा सकते हो। जो भी आपकी पोस्ट बनी हुई होगी आपकी वेबसाइट में, यहाँ से बनती है, वो सब पोस्ट यहाँ पे आ जाएंगे, और जितने भी पेज आपकी वेबसाइट पे बने हुए होंगे वो सब पेज यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है आपके पास में कस्टम लिंक्स। अगर आपको कोई लिंक लगाना है, किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक आपको लगाना है ना, तो वो लिंक भी आप यहाँ से लगा सकते हो, बैकलिंक्स टाइप। हाँ, किसी भी दूसरी वेबसाइट पर अगर आपको लगाना है, फॉर सपोज आपकी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है और आप किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हो, है ना, तो आप उस यूनिवर्सिटी का भी लिंक लगाना चाहते हो, है ना, या फिर लाइक कुछ एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, है ना, या फिर रिजल्ट आ गया बच्चों का, है ना, तो उस रिजल्ट पोर्टल का लिंक लगाना चाहते हो आप अपनी वेबसाइट पे, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, तो रिजल्ट उसी की वेबसाइट पे दिखेगा, है ना, तो वो डायरेक्ट आप यहाँ से लगा सकते हो। मतलब यहाँ से अपन लिंक डाल देंगे, हाँ, यहाँ पे लिंक डायरेक्ट डालना है। क्लिक करते ही दूसरे की वेबसाइट पे जाएगा। हाँ, दूसरे की वेबसाइट से जाएगा ना। तो यहाँ से आप ये कस्टम लिंक्स लगा सकते हो, किसी दूसरे की वेबसाइट का लिंक अगर आपको अपनी मेन्यू में लगाना है। अब यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, अब ये मेन्यू बना रहे हैं, तो मेन्यू में ये ऑप्शन आ रहा है, तो मतलब जो लिंक लगेगा दूसरे की वेबसाइट का वो कहाँ पे लगेगा, मेन्यू में लगेगा। तो मेन्यू में ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और जो हम सेम पेज के लिए मेन्यू बनाने वाले हैं, लैंडिंग पेज के लिए, उसमें भी हम कस्टम लिंक्स का ही यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में आता है कैटेगरीज। ये कैटेगरीज हमारे पास में आती है पोस्ट की। किसकी कैटेगरी है यहाँ पे, पोस्ट की। तो यहाँ पे पोस्ट की कैटेगरीज होती है, वो सब कैटेगरीज यहाँ पे दी जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी कैटेगरी नहीं है तो ये अनकैटेगराइज्ड आ रहा है ना। इसके बाद में मेन्यू आइकन लिस्ट, तो ये कुछ लिस्ट है, इसका तो मैंने नहीं किया, पता नहीं क्या ये है, जो भी है ठीक है। तो बाकी हम इनमें से जो यूज करते हैं, सबसे ज्यादा हम यूज पेज का करते हैं, उसके बाद में कस्टम लिंक्स का करते हैं ना। पोस्ट को भी मेन्यू में कोई नहीं लगाता है, ठीक है। अगर आप लगाना चाहते हो कि आपकी कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट है जो आपने लिखी हुई है, तो उनको आप लगा सकते हो, है ना, सब मेन्यू में लगा सकते हो आप। अब मेन्यू बनाते हैं। अभी हमने देखा हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही पेज है, एक तो सैंपल पेज है और एक थैंक यू पेज है। ये 2 पेज हमने बनाए हुए हैं सिर्फ, है ना, 3 पेज है, होम भी है ना। सबसे पहले देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे पेज में, मोस्ट रिसेंट, वीक और सर्चिज। मोस्ट रिसेंट में आपको वो पेज मिलेंगे जो आपने लेटेस्ट बनाए हुए होंगे, सबसे लास्ट में जो बनाए होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे मोस्ट रिसेंट में। और वीक और में जितने भी पेज आपकी वेबसाइट में होंगे वो सब यहाँ पे आ जाएंगे।
और सर्च वाले में आप यहाँ पे आकर के अपनी वेबसाइट पे कोई भी पेज बना हुआ है उसको सर्च कर सकते हो आप, है ना। और सपोज आपकी वेबसाइट में 30-40 पेज है, लेकिन कोई स्पेसिफिक पेज आपको चाहिए, उसका नेम आपको पता है, तो उसको आप यहाँ पे आकर के सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन है, मोस्ट रिसेंट, व्यू ऑल और फिर सर्च। ये सेम ही आपको पोस्ट वाले में मिलेंगे, मोस्ट रिसेंट, व्यू ऑल और सर्च, है ना। जितनी भी आपकी पोस्ट होगी, जो आपने लेटेस्ट पोस्ट बनाई है, वो सब यहाँ पे दिखेंगी, है ना। कुछ पोस्ट दिखेंगी, 5-7 पोस्ट यहाँ पे आपको। उसके बाद में व्यू ऑल में तो सारी की सारी पोस्ट की लिस्ट आपके पास में आ जाएगी, और सर्च वाले में आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। कस्टम लिंक में ये वाला ऑप्शन नहीं मिलता है, इसमें हमें सिर्फ यूआरएल का ऑप्शन मिलता है और लिंक टैग का ऑप्शन मिलता है। यूआरएल में हम वो लिंक डालते हैं जहाँ पे हमें यूजर को रीडायरेक्ट करना है ना। जहाँ पे भी रीडायरेक्ट करना है वो लिंक यहाँ पे आ जाएगी। और कस्टम लिंक में हमें मेन्यू में उसका नाम क्या लिखाना है वो हमें यहाँ पे डालना होता है, ठीक है, लिंक टैग में, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और कैटेगरीज में तो आपकी जो पोस्ट की कैटेगरी होती है वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगी, जो भी आप कैटेगरी बनाओगे, है ना। जैसे कोई गैजेट्स की मेरी वेबसाइट है, गैजेट्स से रिलेटेड मैं रिव्यू डालता हूँ, है ना। तो मैं कंप्यूटर की एक कैटेगरी बना दी मैंने, लैप, है ना, कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स की। उसके बाद में जो है मोबाइल की एक कैटेगरी बना दी है मैंने। तो सारी कैटेगरी ऐसे करके आ जाएंगी यहाँ पे, उनको आप लगा सकते हो, है ना। ये हम यूज कर सकते हैं जब हमारी ब्लॉग की वेबसाइट होगी, सिर्फ हम ब्लॉग आर्टिकल डाल दें। ये ई-कॉम वाले में काम नहीं आएगा ना, कैटेगरी वाला ई कॉमर्स आएगा ना, उसके लिए अलग से आएगा। एक कैटेगरी ये वाली आएगी, ये पोस्ट वाली कैटेगरी है, उसके लिए आपको कैटेगरी ऐड करनी होगी यहाँ पे, है ना। चलो वो भी देखो कहाँ से ऐड करोगे आप, है ना। सबसे ऊपर आपको मिलेगा स्क्रीन ऑप्शन ये वाला, है ना। इसको स्क्रीन ऑप्शन को आप ड्रॉप डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरीज का जब वूकॉमर्स आप इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे वूकॉमर्स कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा, उसको आपको यहाँ से इनेबल करना होगा, तब ये यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ पे, है ना। यहाँ से इनेबल करने के बाद तो वो चीज़ तो देखेंगे जब अपन ई कॉमर्स करेंगे तब उस चीज़ को देखेंगे, है ना। तो अभी मैं यहाँ पे आइटम यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ जो मुझे मेन्यू में लगाना है। तो पहले मैंने होम पेज किया और सैंपल पेज किया और उसके बाद थैंक यू पेज, 3 ही पेज यहाँ पे बने हुए हैं। तो तीनों को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू किया। सर कस्टम लिंक वाला बता देना, कस्टम निकालना पड़ा, ठीक है। तो तीनों को किया यहाँ पे और इसके बाद में इनको ऐड हो गए। सीक्वेंस आपको जैसे भी रखना है, जैसे सपोज ये होम पेज नीचे आया, अब मुझे इसको ऊपर लेके जाना है तो यहाँ से इसको उठाया, है ना, ड्रैग किया और ऊपर ला करके इसको ड्रॉप कर दिया, ऐसे करके हो जाएगा। नाम चेंज हो जाएगी यहीं से। पानी पीना किसी को? तो यहाँ पे जिस सीक्वेंस में हमें यहाँ पे दिख रहे हैं ना ये पेज, मेन्यू में भी सेम सीक्वेंस में आएंगे। तो यहीं पे ही आप इनको सीक्वेंस चेंज कर सकते हो जैसे भी आपको करना है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी मेन्यू। अब यहाँ पे मेन्यू बन चुकी है, अभी हम इसको हेडर में लगाते हैं ना। डिस्प्ले लोकेशन में भी सेट कर लो। नहीं, डिस्प्ले लोकेशन हम इसलिए सेट नहीं करेंगे यहाँ से क्योंकि हम हेडर बना रहे हैं कस्टम, है ना। अगर हम हेडर हमारा वेबसाइट का होता तब यहाँ से सेट कर सकते हैं। हम कस्टम हेडर बना रहे हैं तो हमें कस्टम ही वहाँ पे ऐड करना होगा, ठीक है। तो हम यूएई में आए और यहाँ पे हमारा हेडर एंड फुटर है, तो हेडर को हमने एडिट किया और एडिट करने के बाद में एडिट विद एलिमेंटर। बाकी सेटिंग देखो यहाँ पे हुई भी है। सबसे पहले टाइप ऑफ टेम्पलेट, और सपोज ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये सिर्फ हेडर का नाम है, इससे डिसाइड नहीं होता है कि ये दिखेगा कहाँ पे, है ना। ये जब एक नाम है सिर्फ, है ना, डिसाइड यहाँ से होता है कि टाइप ऑफ टेम्पलेट में आप क्या चीज करते हो। अगर फॉर सपोज मैं इसका नाम दे देता हूँ फुटर, है ना, तो वो सिर्फ एक नाम है, मैंने फुटर दे दिया, लेकिन ये दिखेगा कहाँ पे, हेडर में दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने टाइप ऑफ टेम्पलेट भी क्या लिया हुआ है, हेडर। मैंने इसको बताया है कि ये मुझे दिखाना कहाँ पे है, मुझे हेडर में दिखाना है। तो ये नेम मैटर नहीं करता है, ये जस्ट आपको याद रखने के लिए है कि हाँ ये हेडर बनाया हुआ है ना। तो उसके बाद में डिस्प्ले ऑन में एंटायर वेबसाइट हो गया, हमें पूरी वेबसाइट को दिखाना है। यूजर रोल्स में और हो गया, सभी को दिखाना है, ठीक है। और टेम्पलेट में यहाँ पे हमें क्या रखना है, एलिमेंटर फुल विड्थ, ठीक है, और इसको अपडेट कर देना है। इसके बाद में अब अभी ये हमने हेडर बनाया है, ठीक है। बनने के बाद में इस पे डिजाइन अभी नहीं किया है। डिजाइन करने के लिए क्या करना होगा, एडिट विद एलिमेंटर, एडिट विद एलिमेंटर किया। अब मैं हेडर को पूरा नहीं बना रहा हूँ, वो मैंने पहले बता दिया कैसे बनाना है ना। मैं यहाँ पे सिर्फ मेन्यू ऐड करता हूँ, ठीक है।
तो ऐड एलिमेंट में यहाँ पे आया मैं और यहाँ पे मुझे मेन्यू का एलिमेंट देखना है। तो यूएई की हेल्प से यहाँ पे एक नेविगेशन मेन्यू आ रहा है ना, और ऊपर ही लिख रहा है ये एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, यूएई आ रहा है ना। तो इसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से देखो एक ही मेन्यू क्योंकि बनी हुई है तो ये खुद से सेलेक्ट हो गई मेन्यू, मेन मेन्यू है ना। यहाँ पे ड्रॉप डाउन करता हूँ इसको, तो यहाँ पे कोई और मेन्यू नहीं है। अगर 3-4 मेन्यू यहाँ पे होती तो मुझे सेलेक्ट करनी पड़ती कि मुझे यहाँ पे दिखानी कौन सी है। तो एक ही मेन्यू है तो वो मेन्यू आ गई है। अब मैं इसको पब्लिश करता हूँ। मेन मेन्यू अब इसको अपन ने कस्टमाइज करा था वही है ना? हाँ वही मेन्यू यहाँ पे आ रही है ना, क्योंकि एक ही मेन्यू है तो एक ही मेन्यू आ रही है ना। सर मेन्यू में भी स्कीमा चलता है, स्कीमा मतलब जैसे अपन सेटिंग करें ना आपके मेन्यू का, तो नीचे आ रहा है इनेबल स्कीमा सपोर्ट, लेफ्ट में सेटिंग है। हाँ इसको इनेबल स्कीमा, मैं इसको भी आइडिया मेन्यू में स्कीमा मैंने पहली बार ही देखा। क्या बोलते हैं? तो हम यहाँ पे आए, आने के बाद उसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी मेन्यू हमारा ऐड ऑन हो गया है ना। ऐड तो हमने पहले का ऐड किया हुआ है, मेन्यू भी उसमें ऐड हो गई है। अब हम किसी भी पेज पे क्लिक करेंगे तो उस पेज पे हमें लेके चला जाएगा, ठीक है। जैसे सैंपल पेज है, सैंपल पेज पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये सैंपल पेज पे मैं आ गया हूँ। थैंक यू पेज पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैं थैंक यू पेज पे आ गया हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी मेन्यू जो कि वेबसाइट पे काम करती है, ठीक है। इसके बाद में अब हम मेन्यू को करते हैं कस्टमाइज। वापस से मेन्यू पे हम आते हैं, ठीक है। सेम मेन्यू को ही हम एडिट कर लेंगे इसको। अपीयरेंस में आए और मेन्यूज में हम आए, ठीक है। अपीयरेंस में आए और मेन्यूज में आए। आने के बाद में जो ये आइटम मैंने ऐड किए थे पेज वाले, इनको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। रिमूव अगर आपको कुछ मेन्यू में से हटाना है ना, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन का एक आइकन आएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, नीचे आने के बाद में रिमूव का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। फिर से इसको रिमूव करना है तो ड्रॉप डाउन वाले पे क्लिक किया और यहाँ से इसको रिमूव किया, और लाल वाले में इसको भी यहाँ से रिमूव किया, हो गया रिमूव, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेन्यू बनानी है कस्टम लिंक का यूज करके सेम पेज पे ताकि वो रिडायरेक्ट करे। तो यहाँ से मैं आया, अब यहाँ पे मैं नेम देता हूँ, पहले मैं होम पेज पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 3 सेक्शन दिख रहे हैं ना। 3 में से ये वाला पहला सेक्शन तो हमारा रहता ही है, दिखता ही है ना। 0 सेक्शन ये तो दिखता ही है, तो इसको तो हमें मेन्यू में ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम इस वाले को ऐड करेंगे और इस वाले को ऐड करेंगे। 2 है हमारे पास में भी, चलो मैं और बना लेता हूँ जल्दी जल्दी से, ठीक है। इन्हीं का डुप्लीकेट करके और सेक्शन बना लेता हूँ ताकि हम ज्यादा सेक्शन पे आ सकें, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको इस वाले को डुप्लीकेट करता हूँ, इस वाले को कर देता हूँ, ठीक है। इसी को मैंने डुप्लीकेट किया, तो इस वाले का नाम मैं रख देता हूँ अबाउट अस, तो हो गया है ना। इसका नाम क्या रख देता हूँ मैं, और सपोज ये हो गया टेस्टिमोनियल, ठीक है। इसी का फिर डुप्लीकेट किया वापस से, और सपोज ये सेक्शन हो गया हमारा। लेकिन ये पेज नहीं हो रहा है ना सर, नीचे जा रहा है ना, ऊपर नीचे जा रहा है। तो वो आपने सेव कीजिए आप नाम। इसका नाम कर दिया मैंने कोर्सेज का। ये सपोज हमारा कोर्सेज वाला सेक्शन हो गया है, ये हमारा टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन हो गया है, और ये कॉन्टैक्टर्स वाला सेक्शन हो गया है ना। 3 सेक्शन तो हमारे ये हो गए हैं। कितने सेक्शन हो गए अभी? एक सेक्शन ये हो गया, 2 3 और एक 4 सेक्शन हो गए हैं ना। 4 सेक्शन इनफ है, तो इसको मैं पब्लिश करता हूँ, ठीक है। अब मुझे मेन्यू में जो सेक्शन का नाम है वो सेम नाम मुझे मेन्यू में देना है यहाँ करके, है ना। तो ये वाला क्या है, ये अबाउट अस वाला सेक्शन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने इसका नाम दिया अबाउट अस, ठीक है। अबाउट अस नाम दिया। अब मैं इसको ऐड पे मेन्यू करता हूँ तो ये ऐड नहीं होगा। अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड करो, बिना लिंक के ऐड नहीं होगा, और हमें लिंक लगाना नहीं है, लिंक हमें नहीं लगाना है ना, क्योंकि हमें तो सेम पेज पे रिडायरेक्ट करना है। लिंक लगा देंगे तो जब मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो वो लिंक पे ले जाएगा। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे हैश टैग का, ठीक है। हैश टैग हमने यूज किया और उसको ऐड टू मेन्यू करते हैं तो ये ऐड हो जाएगा, हो गया ऐड, ठीक है। इसी तरह से हमें सारे ऐड कर लेने हैं। पहले अबाउट अस हमने किया, उसके बाद में कोर्सेज वाला सेक्शन, तो कोर्सेज लिखा है यहाँ पे कोर्सेज, और यहाँ पे हैश टैग और उसको क्या ऐड टू मेन्यू, ठीक है।
इसके बाद में टेस्टिमोनियल, तो हम यहाँ पे आए टेस्टिमोनियल, तो उसके बाद में यहाँ पे हैशटैग हमने यूज किया, ठीक है। और इसके बाद में क्या है हमारे पास में कॉन्टैक्टर्स वाला है, तो यहाँ से हमने कॉन्टैक्टर्स लिया, कॉन्टैक्टर्स, और यहाँ पे आकर हैशटैग दिया और ऐड टू मेन्यू किया, ठीक है। तो ये 4 सेक्शन आ गए हैं और चारों के चारों सेक्शन हमने सीक्वेंस में बनाए हैं जिस तरह से हमारी वेबसाइट पर है ना। जिस सीक्वेंस में वो सेक्शन हमारी वेबसाइट पर है उसी सीक्वेंस में आपको इसको रखना है, ठीक है। तो उसको हमने किया यहाँ से सेव मेन्यू। अब देखो हमें करना क्या है, अब ये वाला मेन्यू हमने बना दिया है और ये मेन्यू हमारा हेडर में भी लगा हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें हर सेक्शन को एक आईडी देनी है। कौन सी आईडी? सीएसएस आईडी देनी है, ठीक है। तो सीएसएस आईडी कैसे देंगे? सेक्शन को पहले एडिट करेंगे इन 6 डॉट्स पे आकर के, है ना। सेक्शन को पहले एडिट किया, एडिट करने के बाद में एडवांस में आना है। एडवांस में आने के बाद में ऊपर ही एक ये टैब हमें मिलता है एडवांस वाला, है ना, जहाँ से भी हम मार्जिन और पैडिंग भी सेट करते हैं, ठीक है। इसी में आपको सीएसएस आईडी का ऑप्शन मिलता है ना, सीएसएस आईडी। तो यहाँ पे हमें सीएसएस आईडी देनी है, तो इसमें मैं सीएसएस आईडी देता हूँ उसकी, लाइक इसका नेम क्या है सेक्शन का? अबाउट है ना। तो यहाँ पे मैं देता हूँ अबाउट, ठीक है। स्मॉल में ही देना है आपको अबाउट, ठीक है। अबाउट दिया मैंने, इसमें स्पेस का यूज नहीं करना है, तो मैं अस यूज नहीं कर रहा हूँ। अगर अस यूज करना भी है तो यहीं पे ही कर सकते हैं बिना स्पेस के, तो मैं सिर्फ अबाउट रखता हूँ इसको। तो ये अबाउट क्या है? ये इसकी सीएसएस आईडी है अबाउट, ठीक है। अब इसकी मैंने सीएसएस आईडी दी अबाउट। अब इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ अबाउट को, ठीक है। और यहाँ पे मेन्यू में आकर के जो ये अबाउट का वाला था यूआरएल जो था, ठीक है, इस यूआरएल के सामने ही मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने सेव मेन्यू दिया, तो ये हो गया है, ठीक है। अब इसी तरह से इन सबको बाकी को भी दे देते हैं एक बार, मतलब ठीक है। सीएसएस आईडी, इसका क्या नाम था? कोर्सेज। तो उसको हमने कोर्सेज दिया और यहाँ से कॉपी करके एक भी स्पेलिंग का अगर मिस्टेक हुआ है ना तो ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ से हमने कोर्सेज दिया इसको, और उसके बाद में यहाँ पे टेस्टिमोनियल इसका नाम है ना, तो यहाँ पे मैं आया एडवांस में और यहाँ से सीएसएस आईडी में क्या दिया इसको? टेस्टिमोनियल, ठीक है। एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो टेस्टिमोनियल में आने के बाद में यहाँ पे मैंने इसको टेस्टिमोनियल दिया और यहाँ पे हैशटैग आपको एज रखना है ना, उसको मैं नहीं हटा रहा हूँ। टेस्टिमोनियल के बाद में कौन सा था हमारा? कॉन्टैक्टर। तो यहाँ पे हम आए एडवांस में आए और यहाँ पे हमने इसको दिया कॉन्टैक्ट, ठीक है। सिर्फ कॉन्टैक्ट दिया और यहाँ पे आकर के इसको भी हम क्या देते हैं? कॉन्टैक्ट वाले को आगे देते हैं। यहाँ से मैंने इसको सेव मेन्यू किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने चेंजेस काफी ज्यादा किए थे, सीएसएस आईडी दी थी तो यहाँ से इसको पब्लिश किया, ठीक है। और हेडर में हमने मेन्यू पहले से सेट की हुई है ना। तो यहाँ से मैं देखता हूँ उसको दो में से आते हैं, ठीक है। तो ये मेन्यू हमारी आ गई है जो हमने लगाई थी। अब हम किसी पे भी क्लिक करेंगे, जैसे अबाउट अस पे क्लिक किया तो ये अबाउट अस वाले सेक्शन पे लेके आया, ठीक है। कोर्सेज पे क्लिक किया तो ये कोर्सेज वाले सेक्शन पे लेके आया, ठीक है। टेस्टिमोनियल पे क्लिक किया तो ये टेस्टिमोनियल पे लेके आया, कॉन्टैक्टर्स पे क्लिक किया तो कॉन्टैक्टर्स वाले पे लेके आया, है ना। जिस भी सेक्शन जिस पे भी हम क्लिक करेंगे उसी पे लेकर के आएगा, ठीक है। लेकिन सर अपन जो हेडर बना रहे हैं या मेन्यू बना रहे हैं उसमें अपन ने एंटायर वेबसाइट किया है, तो अगर ये तो सपोज करो अपन ने लैंडिंग पेज में काम किया है और कोई ब्लॉग पेज हुआ या कुछ हुआ तो वहाँ पे अपना हेडिंग अलग लगेगा और लैंडिंग पेज पर अलग मेन्यू अलग बना लेंगे, वो मैंने कह रहा हूँ, तो हेडर हम अलग बना लेंगे। और जहाँ से ये जो हेडर हमने बनाया है ये लैंडिंग पेज के लिए है ना, तो यूआई में हम आएंगे, हेडर फोल्डर में हम आएंगे, तो हमें लैंडिंग पेज पे हेडर को लगाना है सिर्फ और सिर्फ, तो यहीं से एडिट करेंगे। नहीं तो जो अपना कॉमनली बाकी सब पे लगेगा, मतलब चलो इसका तो लैंडिंग पेज का तो अलग हो गया, लेकिन जो बाकी सब पे लगेगा उसका एंटायर वेबसाइट पूरा रख पाएंगे, फिर वहाँ भी चेंज करना पड़ेगा ना। नहीं, इसमें और भी ऑप्शन आते हैं, डिस्प्ले एंटायर वेबसाइट, ये वाला हो गया। सबसे पहले तो हेडर हो गया, एंटायर वेबसाइट में आकर के यहाँ पे देखो स्पेसिफिक, यहाँ पे आपको मिलता है स्पेसिफिक पेज का ऑप्शन आपको मिलेगा, है ना, स्पेसिफिक पेज कोड। तो यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे जिस भी पेज पे आपको लगाना है वो कर लोगे ना। और यहीं पे ऐड एक्सक्लूजन रूल भी है ना।
आप क्या करोगे, जब आप पूरी वेबसाइट के लिए बनाओगे ना, उसको यहाँ से एंटायर वेबसाइट करोगे, ठीक है, क्या करोगे यहाँ पे इसको क्या एंटायर वेबसाइट और ऐड एक्सक्लूजन रूल में जो लैंडिंग पेज होगा उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे, है ना। तो यहाँ पे जो आपने पूरी वेबसाइट के लिए बनाया है वो पूरी वेबसाइट का एड्रेस दिखेगा और वो आपके लैंडिंग पेज वाले पे नहीं दिखेगा, क्योंकि लैंडिंग पेज के लिए आपने अलग से एड्रेस बना लिया, वहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो सेम ही एक ही वेबसाइट पे आप लैंडिंग पेज भी बना सकते हो, ठीक है। और जो आप ऐड का जो बता रहे थे कि जो अपन कोड डालते हैं वो भी लैंडिंग पेज में डलेगा कोड, ऐड को वो landing page ट्रैक करने वाला। हाँ, तो वो आपका वो यहाँ से नहीं डलेगा, वो landing- वो आपका डलता है। आप जब यहाँ पे अपीयरेंस में आते हो, ठीक है, अपीयरेंस में आते हो, इन फाइल एडिटर में आते हो, तो यहाँ पे आपको header.php मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी पूरी वेबसाइट की सारा कोड वगैरह है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप चेंज करोगे बड़े ध्यान से करना है सारी चीजें, ना। सबसे पहले तो हमें मेक श्योर करना है कि जो हमने थीम एक्टिव की हुई है वो यहाँ पे सेलेक्टेड हो, ठीक है। हमने थीम ही एक्टिव की हुई है तो थीम एक थीम आ रही है ना, तो वो सेलेक्टेड होनी चाहिए पहले तो। उसके बाद में हमें यहाँ पे आना है header.php में, header.php यहाँ पे मिल रहा है ना, तो ये header.php हमारे पूरे हेडर का कोड है, सब कुछ है ना। तो यहाँ पे देखो हेडर का कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर आकर के ये बंद हो रहा है ना। तो ये हमारा हेड है ना। हमें कोई भी टैग मिलेगा जो हमें इंटीग्रेट करना है वेबसाइट से, ना, तो वो हमें हेडर के बीच में डालना होगा। कैसे डालेंगे, यहाँ पे हमने आए, यहाँ पे लास्ट में आने के बाद में ना बीच में से नहीं करना है किसी को भी। देखो ये मेटा का एक कोड है जो भी है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, तो हमें बीच में से इसमें ऐसे एंटर नहीं करना है, ऐसे, ठीक है। हमें क्या करना है, अगर कोई भी हमें कोड डालना है, ठीक है, कोई भी अगर हमें कोड डालना है तो वो हमें कहाँ से डालना है, लाइन के लास्ट में आना है। लास्ट में आकर के कोई भी लाइन खत्म हो रही होगी ना, लास्ट में आकर के कोई बार एंटर किया और यहाँ पे कोई भी कोड आप डाल दोगे, ठीक है, हेडर में यहाँ पे डाल दोगे। बॉडी वाला WP बॉडी ओपन है ना, इसके लास्ट में आ जाना है, इसके लास्ट में एक बार एंटर किया, यहाँ पे बॉडी में आ जाएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे डल गया, चाहे इसको हेडर के लिए डाल रहे हो आप, कोई से हेडर के लिए डाल रहे हो, ठीक है। तो वो वेबसाइट में यही पे डल जाएगा, ये वही है ना, वो डाल दो। ठीक है। इसका मैं बताऊंगा, जैसे एक GTM के बारे में पता है आपको, GTM गूगल टैग मैनेजर। गूगल टैग मैनेजर इज टूल जिसको आप वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हो और आपको फिर अपनी वेबसाइट पर कोई भी टैग फायर करने होते हैं, कोई भी टैग लगाने होते हैं, मार्केटिंग टैग, तो आप GTM का यूज करके लगाते हो, है ना। आपको बार बार अपनी वेबसाइट को एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट पे हम बहुत सारे टैग लगाते हैं, फेसबुक पिक्सल लगाएंगे, है ना, और भी बहुत सारी चीजें लगाते हैं, है ना। गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करेंगे, गूगल सर्च कंसोल को कनेक्ट करेंगे, तो हम सबका अब ऐसे थोड़े ना सबको हम डायरेक्ट आके यहाँ पे हेडर में टैग लगा देंगे, ना। हम क्या करेंगे, सिंपल गूगल टैग मैनेजर को कनेक्ट करेंगे अपनी वेबसाइट के साथ में एक बार, तो कोई भी टैग हमें फिर लगाना है तो वो टैग मैनेजर पे लगाएंगे, टैग मैनेजर से वो सीधा हमारी वेबसाइट में आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है। तो वो एक प्रैक्टिस होती है जो करनी चाहिए। गूगल टैग मैनेजर गूगल ने टूल इसीलिए बनाया है, ठीक है। तो उसका जो कोड लगता है वो भी हेडर में लगता है और बॉडी में लगता है, ठीक है। कल बताता हूँ गूगल टैग मैनेजर के बारे में, गूगल टैग मैनेजर को आप कनेक्ट कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमने अपडेट फाइल किया। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे जो भी चेंजेस आप करोगे ना बड़े ध्यान से करते हैं, कुछ भी चेंज करो। डिलीट हो गया तो इसमें से कुछ डिलीट हो गया, कुछ डिलीट नहीं हुआ है, नहीं हो गया तो बाई चांस अगर हो अगर जाए इनमें तो से डिलीट हो गया तो उस वेबसाइट में दिक्कत आ सकती है कुछ भी, तो इसलिए आपको अपनी वेबसाइट का बैकअप रखना है पहले, ठीक है। बैकअप आपके पास में होना चाहिए वेबसाइट का। अगर कुछ दिक्कत आती है बाई चांस तो फिर आप बैकअप रिस्टोर कर सकते हो वेबसाइट, ठीक है। तो वो चीज़ है, वो तो आपको रखना ही रखना है बैकअप। बैकअप कैसे रखते हैं? अब बैकअप का बताऊंगा, बैकअप का भी आगे, ठीक है। प्लगइन की हेल्प से रख सकते हो आप, कस्टम भी ले सकते हो बैकअप आप, है ना। हाँ सर, इसमें होस्टिंग करने आता है ना ऑप्शन, हाँ, तो वो और बैकअप होस्टिंग जब आपने ली हुई है ना तो बैकअप लेता है ना। उसमें डेली जिस तरह की भी हम जिस तरह की भी होस्टिंग लेते हैं उसके अकॉर्डिंग बैकअप लेता है। कुछ होस्टिंग है जैसे आपने बिजनेस वाला प्लान किया हुआ है, ठीक है ना, बिजनेस प्लान किया हुआ है ना, तो उसमें डेली बैकअप लेता है, आपकी वेबसाइट का डेली बैकअप ले देता है। अगर बाय चांस यहाँ पे कुछ हो भी गया गलती, वेबसाइट में कुछ दिक्कत आ भी गई है, तो वहाँ से आप जाओगे और डेट चूज करोगे जब कभी आपका बैकअप रिस्टोर करना है ना, वहाँ से डेट चूज करोगे आप। और वो ऐसा नहीं है कि 1 साल तक का बैकअप आपका पड़ा रहेगा ना, वो कुछ टाइम का बैकअप रखते हैं, लाइक 1 महीने का या 2 महीने का, ठीक है। उसमें से आप 1-2 महीने से कोई सी डेट चूज करोगे तो वो आपकी वेबसाइट का बैकअप रिस्टोर हो जाएगा, ठीक
है। मतलब छेड़खानी नहीं करते, छेड़खानी नहीं करते। हाँ, ज्यादा छेड़खानी में करने की जरूरत है भी नहीं। यहाँ पे तो हम सिर्फ बोलते टैग मैनेजर को कनेक्ट करेंगे, उसके बाद में उसको एडिट करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे कोड फिर टैग मैनेजर से ही इंप्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज करके देखना आप, और आप लोग भी सभी है ना। हाँ। कल को मैं वेबसाइट चेक करूंगा तुम लोगों की सभी, सर एक है ठीक है, ना स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस लिखवाई है उसका यूज करके आप बनाना वेबसाइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पोर्टफोलियो वेबसाइट में मेन्यू लगाना जरूरी है। नहीं, पोर्टफोलियो में वेबसाइट में जरूरी है, थोड़ा सा लगाना चाहते हो तो इस तरीके से लगा सकते हो, है ना, अगर लगाना चाहते हो तो इस तरीके से लगा सकते हो आप, बाकी जरूरी नहीं है। स्लाइड वगैरह की जरूरत नहीं, पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है, दैट्स इट, बहुत गुड है। अरे ये भी क्या क्या अच्छा इधर चेंज हुआ है, इधर चेंज हुआ है। अरे यार मेरा इसमें वो कोई वाटर ये प्रिंसिपल है, गड़बड़ है। मैं उधर तो आई